जिन पर सुप्रीम सुनवाई का दिन है आज। हेमंत सोरेन ने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी है। चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत की मांग की है हेमंत सोरेन की जमानत का ईडी लगातार विरोध कर रही है। पूरे साल कोई ना कोई चुनाव होता रहता है। ये ईडी की तरफ से एक अपनी दलील रखी गई है, या फिर ये कहिए कि एक लॉजिक दिया गया है कि हर साल कोई ना कोई चुनाव तो होता ही रहता है। इसके आधार पर तो जमानत मिलना ठीक नहीं है। अगर अंतरिम जमानत की राहत की मांग यहाँ पर हेमंत सोरेन कर रहे हैं तो क्या राहत मिल जाएगी या फिर क्या आफत बढ़ी रहेगी? राज्य मशीनरी का दुरुपयोग करने का आरोप भी हेमंत सोरेन पर ईडी ने लगाया है। चूंकि अरविंद केजरीवाल को पिछले दिनों अंतरिम जमानत मिली है आयुष, ऐसे में हेमंत सोरेन ने भी वही लॉजिक यहां पर अपनाया है। कहा है चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत मिलनी चाहिए। बिल्कुल, जिस आधार पे अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली थी वो ये था कि अरविंद केजरीवाल चुनाव के प्रचार में हिस्सा ले सके। क्योंकि दिल्ली में 25 तारीख को चुनाव होने हैं और 2 जून को उनको दोबारा जेल में सरेंडर करना था। ऐसे में जब अरविंद केजरीवाल बाहर आए तो एक उम्मीद जगी थी मनीष सिसोदिया के मन में भी, और एक उम्मीद जगी थी हेमंत सोरेन के लिए। हेमंत सोरेन के मन में ये उम्मीद थी कि जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल को चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत मिली है, वैसे ही अंतरिम जमानत उन्हें भी मिल सके। और यही पक्ष उनके वकील कपिल सिब्बल की तरफ से भी सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा गया। उन्होंने यही बात कही क्योंकि झारखंड में 25 तारीख को भी चुनाव है और झारखंड में उसके अगले चरण यानी 1 तारीख को भी चुनाव होना है। तो ऐसे में इन 2 चरणों में हेमंत सोरेन इससे पहले कैंपेनिंग कर पाए, इसके लिए उनको अंतरिम जमानत दे दी जाए। लेकिन यहां पर ईडी की तरफ से एक जो पक्ष अपना रखा गया उसमें ईडी ने यह बात स्पष्ट कर दी थी कि देश में चुनाव जो है चलते रहते हैं, हर समय कोई ना कोई चुनाव होता है। जैसे अभी लोकसभा का चुनाव अगर खत्म हो जाएगा तो अगले साल दिल्ली में विधानसभा का चुनाव हो जाएगा। तो ऐसे में जो चुनाव में प्रचार करना ना ये आपका मौलिक अधिकार है, ना ये आपका संवैधानिक अधिकार है। ये जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट होता है वो जानना जरूरी है यहाँ पर, कि जब भी कोई व्यक्ति जेल के अंदर बंद होता है तो उसे वोट डालने का भी अधिकार, जो उसका मौलिक अधिकार भी है, संवैधानिक अधिकार भी है, वो तक छीन लिया जाता है। तो ऐसे में जेल में बंद आरोपी को जब वोट डालने की इजाजत नहीं दी जाती तो ऐसे में उसे चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत कैसे दे दी जाए? हालांकि इस पूरे मामले में अभी सुनवाई चल रही है और कुछ ही देर में पता चल जाएगा कि हेमंत सोरेन को आज अंतरिम जमानत मिलती है या नहीं, या कोर्ट इस मामले में भी फैसला सुरक्षित रख लेता है। एक बात ये भी बताइए आयुष, अगर सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिलती है तो क्या अगला विकल्प कुछ है हेमंत सोरेन के पास? जी देखिए, जैसा कि अभी मैंने कुछ देर पहले भी अपने दर्शकों को बताया था कि इस समय समर ब्रेक चल रहा है सुप्रीम कोर्ट का, जिसकी वजह से सिर्फ एक वेकेशन बेंच बैठी हुई है। अगर आज सुप्रीम कोर्ट से हेमंत सोरेन को राहत नहीं मिलती है, उनकी बेल याचिका खारिज हो जाती है, तो सिर्फ एक ही विकल्प उनके पास, जो अंतिम विकल्प बचेगा वो होगी रिव्यू पिटीशन। और रिव्यू पिटीशन पर सुनवाई करना या ना करना ये सुप्रीम कोर्ट के हाथ में है। ज्यादातर केसेस में हमने देखा गया है कि रिव्यू पिटीशन को खारिज कर दिया जाता है। जी, रिव्यू पिटीशन को अगर खारिज कर दिया जाता है तो एक बड़ा झटका ये हेमंत सोरेन के लिए होगा। लेकिन कोर्ट के फैसले का इंतजार करते हैं कि फैसला सुरक्षित रखते हैं या फिर फैसला सुना देते हैं, क्योंकि चुनाव में भी अब सिर्फ 2 चरण बचे हैं, 6ठा और 7वां, जिसके लिए हेमंत सोरेन अंतरिम जमानत की मांग कर रहे हैं। आयुष, नजर बनाए रखिएगा, 2 इंपॉर्टेंट सुनवाई है आज, मनीष सिसोदिया को लेकर हाईकोर्ट में और हेमंत सोरेन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में। तो हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों पर निगाहें आप रखिएगा। बहुत शुक्रिया अभी के लिए ये सभी जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। इसी खबर के साथ छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रहे हैं, लौटेंगे।